बीच हरियाणा से बड़ी खबर आ रही है। चंडीगढ़ से हरियाणा में बीजेपी की पहली सूची जारी हुई है। तो चंडीगढ़ हरियाणा में बीजेपी की पहली सूची जारी। पहली लिस्ट में 67 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। सीएम नायब सिंह सैनी लाडवा से लड़ेंगे चुनाव। कैप्टन अभिमन्यु नारनौद से लड़ेंगे चुनाव। अनिल विज अंबाला कैंट से उम्मीदवार। तो देखिए 90 विधानसभा की सीटें हैं। 67 नामों का ऐलान कर दिया गया है। सीएम नायब सिंह सैनी का भी इसमें नाम है। अनिल विज कैबिनेट मंत्री है। अंबाला कैंट से वो उम्मीदवार है। तो हरियाणा में बीजेपी की पहली सूची जारी कर दी गई है। इस बार हरियाणा के जो चुनाव होने हैं वो बेहद खास है। 10 सालों से बीजेपी की सरकार है और ऐसे में इस बार बदलाव करने को लेकर उम्मीदें जाहिर की जा रही थी और क्या बदलाव हुए हैं इस सूची के जरिए समझा जा सकता है। तो हरियाणा की पॉलिटिक्स में इस बार कांग्रेस और आप के बीच गठबंधन की बात भी हो रही है। तो जेजेपी और आजाद की पार्टी को लेकर भी आपस में गठबंधन हुआ है। चंद्रशेखर आजाद की जो पार्टी है। और इस बीच हमारे साथ पवन सिमर ब्यूरो चीफ चंडीगढ़ जुड़ चुके हैं। पवन जी, आपसे समझना चाहेंगे ये जो सूची आई है, इस सूची को कैसे समझा जाए, कितनी बैलेंस है, कितने सीनियर नेता है, कितने नए लोग हैं, कितने नए नेता है, कितने पुराने? बिल्कुल, देखिए हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने आज उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है। पहली सूची में जो नाम है वो आज जो है वो 67 नाम सामने आए हैं। 67 नाम में आज जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी है उनको लाडवा से विधानसभा का उम्मीदवार बनाया गया है। दरअसल लाडवा जो विधानसभा क्षेत्र है उससे मुख्यमंत्री नायब सैनी चुनाव लड़ेंगे। इससे पहले जब उन्होंने उपचुनाव लड़ा था तो वो करनाल विधानसभा क्षेत्र से लड़ा था, लेकिन अब उनकी सीट को बदलकर उन्हें लाडवा से प्रत्याशी बनाया गया है। पहली सूची में 8 महिलाओं को टिकट दिया गया है। इसके अलावा अपनी पार्टी के जो इस 2019 में जो सरकार बनी उसके बाद जो मंत्री बने उनमें से 3 मंत्रियों का टिकट पहली सूची में कटा है। बिजली मंत्री रंजीत चौटाला का टिकट कटा है जो लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हुए थे, और हिसार लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार थे उनका टिकट कटा है। साथ ही जो राज्य मंत्री विशंबर वाल्मीकि थे उनका टिकट कटा है। खेल मंत्री संजय सिंह का टिकट कटा है। इसके अलावा पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह का टिकट काटा गया है। तो ये जो टिकट है ये काटे गए हैं और कुछ नए चेहरे जो है उनको मैदान में उतारा गया है। साथ ही साथ जो 2019 के चुनाव में सहयोगी दल था बीजेपी के साथ गठबंधन में जिसने सरकार बनाई, यानी जननायक जनता पार्टी, जननायक जनता पार्टी से जो चेहरे बीजेपी में शामिल हुए थे उन चेहरों में से भी 3 चेहरों को टिकट दिया गया है। आज जो पंचायत मंत्री थे देवेंद्र बबली उनको टिकट बीजेपी ने दिया है। इसके अलावा जो रामकुमार गौतम थे जो विधायक थे उन्हें टिकट दिया गया है, और जो मंत्री थे अनूप धानक उनको भी टिकट जो है वो दिया गया है। तो जो जेजेपी से आए 3 चेहरे थे उनको टिकट मिला है। 8 महिलाओं को उम्मीदवार बनाया गया है। अपनी पार्टी से जो 2 पहले विधायक थे उनका विधानसभा क्षेत्र बदला गया है। डिप्टी स्पीकर को अब नलवा विधानसभा क्षेत्र की बजाय उन्हें बरवाला विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बनाया गया है, और लक्ष्मण यादव जो कोसली विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार थे, पिछली बार विधायक बने थे, उन्हें अब रेवाड़ी से प्रत्याशी घोषित किया गया है। तो इस तरीके के बदलाव किए गए हैं। एंटी इनकम्बेंसी की लगातार चर्चा सामने आ रही थी। भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान ने ये कोशिश की है कि इस तरीके का बैलेंस बनाया जाए जिससे 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी जैसा मुद्दा जो विपक्ष बना रहा है वो मुद्दा ना रहे, और जहां चेहरों की नाराजगी है उन चेहरों को बदलकर नए चेहरों को मौका जो है वो दिया गया है। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर इस बार के जो चुनाव होंगे वो बेहद दिलचस्प होने जा रहे हैं क्योंकि सभी अपने अपने तरीके से इस बार जंग लड़ रहे हैं और कई बड़े मुद्दे हैं हरियाणा में, चाहे वो बेरोजगारी हो या फिर अब तक के जिस तरह से हम देख रहे हैं पलायन की खबरें आ रही थी, किसानों के जो मुद्दे हैं वो अलग मुद्दे हैं, गठबंधन जो नए बन रहे हैं, कहीं ना कहीं ये सभी बातें चुनाव को प्रभावित करती हुई दिखाई देती है। बहुत शुक्रिया पवन जी इस पूरी जानकारी के लिए।